स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैं नेहा की पॉडकास्ट देख रही थी एंड खिजा, नहर और कृष्णा के हवाले से एक कमेंट आया हुआ है। ये है असरा जावेद 6915 जिन्होंने कमेंट करा है कि हाउ कैन खिजा, नहर एंड कृष्णा शेयर वन रूम। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। इज दिस ट्रू? बिकॉज आई थॉट दैट कृष्णा वॉज लिविंग इन अ डिफरेंट रूम। इज ही लिविंग इन द सेम रूम? देखिए प्लीज, आई वॉन्ट दिस टू बी क्लैरिफाइड इन द कॉमेंट सेक्शन, जो भी व्लॉग देख रहे हैं इनके, क्योंकि इफ दिस इज ट्रू देन इट्स रियली शॉकिंग। इट्स शॉकिंग टू से द लीस्ट कि वो बच्चियां, देखिए नहर इज अंडर 18। आई एम सॉरी बट वॉट इज हैपनिंग? ये क्या हो रहा है? व्लॉगर्स कर क्या रहे हैं और खुलेआम सरेआम कर क्या रहे हैं? आई एम नॉट ब्लेमिंग कृष्णा फॉर एनी थिंग एट ऑल, बट ही समवन। आप लोगों के तो रिलीजन में देखिए कहा भी जाता है मुसलमानों में कि नामहरम जो होते हैं उनको, उनके साथ रहना, बैठना, उठना। बच्चियां मतलब ओके लीव, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस ऑल ऑफ दिस। इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज़ अबाउट द फैक्ट कि कृष्णा एक वर्कर है, एक एम्प्लॉय है। ही इज़ देयर फॉर हिज सर्विस एज एज एन एडिटर एंड अ कैमरामैन, and he is supposed to stay away from the kids. He is there to shoot and that's it. He cannot stay in the same room because मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा है. I guess कृष्णा को अलग रूम दिया होगा या फिर हो सकता है साहिबा और जाहिद वाले रूम में वो रह रहा हो, बच्चों वाले रूम में वो नहीं रह रहा होगा. I really don't think so कि है ऐसा, because I mean I got goosebumps when I read this. How can they even think about doing this? You know what? You don't have to trust anyone when it comes to your daughters. मैंने वो सत्यमेव जयते का, बहुत छोटी थी, सत्यमेव जयते का मैंने वो एपिसोड देखा था, वो मेरे दिमाग में घर कर गया। जो बच्चियों के साथ उनके खुद के घर में हो जाता है, जो खुद के रिश्तेदार कभी कर जाते हैं, ये फिर तीसरे चौथे बंदे पे क्यों विश्वास हो रहा है? एंड यहाँ पे फॉल्ट किसका है? साहिबा का है, जाहिद का है, जनाब का है, मैडम का है, हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा पता है किसका है? जिन्होंने जन्म दिया। माँ बाप सर फेर लेते हैं तो ये होता है बच्चों के साथ। अरे यार, कम में पाल लो पर अपने बच्चे को अपने पास रखो। जब रिश्तेदारों पे ले जाओ तो छोड़ो नहीं, उन्हें मिलवा के वापस ले आओ। हाँ, मुझे पता है लोग कहते हैं नहीं नहीं, मासियों के घर में, चाचियों के घर में, तायाओं के घर में रहा जाता है, ताऊ जी के घर, चाचा, ठीक है रहा जाता होगा, बट व्हेन इट कम्स टू डॉटर्स, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ डॉटर्स हो, सन हो, जो भी हो, बेटा हो, बेटी हो, आप कहीं भी लेके जाओ, अपने साथ रखिए, अपने पास रखिए, जब तक कि आपका बच्चा 21-22 साल का नहीं हो जाता। बट खिजा के केस में मैं बोलूँगी वो 21-22 साल में भी उसका दिमाग अभी डेवलप नहीं हुआ है। फिर भी मैं इतना बोलूँगी कि लड़कियों के केस में 21 की हो, 22 की हो, 25 की हो या 30 की हो, बेटियाँ बेटियाँ ही होती हैं। दे शैल बी विद देयर पेरेंट्स और इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट ऑल द टाइम। एंड उनको ये समझा के रखना चाहिए कि बच्चा, आप देखिए आपके जो भी आसपास रिश्तेदार भी हैं उनसे एक डिस्टेंस, एक बाउंड्री मेंटेन होनी चाहिए, नॉट जस्ट फ्रॉम अ थर्ड पर्सन लाइक कृष्णा बट ऑल्सो फ्रॉम जाहिद। जाहिद लगता होगा जीजा खिजा का, बट जो उसने करा है जाने में अनजाने, पता नहीं वैसे तो जाने अनजाने में कैसे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बट जो भी उसने किया उस दिन, जो अपने बच्चे को वो प्यार करने गया, गलत इंटेंशन ना हो तब भी बात वो सही नहीं थी। है तो वो अल्टीमेटली आदमी ही ना, ठीक है। हाँ, वो अनपढ़ है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, डजंट मैटर। ओके, नाउ लेट मी चेंज द सिनेरियो, लेट मी चेंज एवरीथिंग एंड देन आपका पर्सपेक्टिव भी थोड़ा बदल जाएगा। मैडम पीछे फैदर के साथ बहुत खेल रही थी, ठीक है। मैडम लेटी हुई है, फैदर को सुला रही है बहुत प्यार से, एंड शी इज़ अस्लीप, ठीक है। जाहिद जाएगा इस तरीके से फैदर को प्यार करेगा? सोच के देखिए, कभी भी नहीं, सपने में भी नहीं। वैसे ही खिजा, अ गर्ल हु इज़ यू नो शी इज़ 21, उसके जब वो सो रही है बेड पे तो उस तरफ जाना भी क्यों है? आपको तो इनफैक्ट मुंह इधर करके रखना चाहिए कि बच्ची सो रही है कंफर्टेबली। एक तो कोई प्राइवेसी ही नहीं है ना, किसी तरीके का कुछ है ही नहीं ना, इन बच्चों की अपनी लाइफ ही नहीं है ना। बच्चा सो रहा हो 2 मिनट, इनफैक्ट साहिबा भी कह सकती है कि 1 मिनट में अंदर जाके देखती हूँ, क्योंकि सीधा अंदर घुस गए। अगर आप देखोगे रूम में सीधा ऐसे घुसे आ रहे हैं। थोड़ा सा साहिबा को कहना था कि 1 मिनट जाहिद, वो शायद सो रही है कुछ, मैं एक बार चेक कर लूँ, एंड देन फिर जाहिद एंटर हो रूम में, बिकॉज लड़कियों का रूम है, लड़कियाँ सो रही हैं, थोड़ा सा हल्का सा चेक इन करके जाओ यार, बच्चियाँ हैं वो। एंड अगर तो ये बात है कि देयर इज अ सेपरेट रूम गिवन टू कन्हैया एंड द 2 गर्ल्स, व्हाट इज गोइंग ऑन? येट अगेन, मैं किसी के कैरेक्टर पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, पर एहतियात बरतना, बच्चियों को उनकी पर्सनल स्पेस देना और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देना,
एज अ गार्जियन साहिबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ बाप तो हाथ खड़े कर चुके हैं, है ना। माँ बाप को तो लग रहा है बढ़िया लाइफ है, बढ़िया बीत रही है। एंड दैट्स वाई आई रिस्पेक्ट नाजा खाला अ लॉट। आई रिस्पेक्ट ये बच्चा मामू एज वेल। अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और अपने बच्चों को अपने साथ रखते हैं। उन्हें भी तो ये होता होगा, स्पेशली नाजा खाला तो बड़े आराम से अपनी बच्ची को दे सकती थी, बिकॉज बहुत बार कहा गया कि आप ज़ारा को दे दो, आप ज़ारा को दे दो, हम ज़ारा का ख्याल रखेंगे, जो नाजा खाला की डॉटर हैं। बट उन्होंने कभी भी नहीं भेजा हमेशा के लिए, और कभी भी आई हैं तो जब तक वहाँ पे ज़ारा थी तब तक वो भी रही हैं। वाई शी नोज द फैक्ट कि बेटी है, बेटी का ख्याल रखना, बेटी के साथ रहना फ़र्ज़ है, और बेटी को साथ में लेके आती है हमेशा, छोड़ के कभी नहीं गई। ये ज़रूरी होता है। लोग बोलेंगे छोटे ख्याल और बैकवर्ड थिंकिंग, बोल लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली फॉर मी एक बच्ची की सुरक्षा, चाहे वो खिजा हो, चाहे वो नहर हो, चाहे वो कोई भी और बच्ची हो, चाहे वो अरमान मलिक की बेटी क्यों ना हो, मेरे लिए तो सबकी सुरक्षा बहुत मैटर करती है। फिर मैं ये नहीं देखती हूँ किसकी बेटी है और कौन सी व्लॉगिंग फैमिली में और कौन से में नहीं है। मेरी मदर, माई ओन मदर यूज्ड टू टेल मी, बेटा स्कूल में जब हम लेने आए तभी आप आना। मेरे माँ बाप के अलावा हालांकि मुझे कभी कोई और लेने नहीं आया, बट उन्होंने हमेशा बोला कि व्हेन वील कम ओनली देन कम विद अस, डोंट गो आउट ऑफ योर स्कूल प्रेमिसेस और कैंपस विद एनीवन एल्स, नॉट इवन योर ओन रिलेटिव, नॉट इवन विद योर ओन ब्रदर, लाइक कजन ब्रदर्स और सिस्टर्स। और वो कोई ट्रस्ट इशू नहीं था, बट दे वर वेरी क्लियर, हमारा बच्चा है, हम ही ख्याल रखेंगे। इसी वजह से मैंने बहुत पहले, बहुत आई गेस 1-1.5 साल पहले भी आई टोल्ड दिस इन माई पॉडकास्ट, that I was getting down from a bus when I was in, I guess मुझे क्लास नहीं, 3rd या 4th में होंगी मैं, बस से उतर रही थी और एक बाइक वाला आया और वो कहता है मैं आपका मामू हूँ, मैं आपका मामू हूँ। और मेरी मदर बाई चांस उस दिन लेट हो गई थी, तो उस इंसान ने मैंने बोला मेरे मामू नहीं, मम्मी ने बोला है किसी के साथ नहीं जाना। तो हेलमेट पहनी थी ना उसने, तो पता लग नहीं रहा था कौन है, तो ये सर नहीं आज मम्मी ने मुझे भेजा बेटा। तो मैंने बोला नहीं, मम्मा ने बोले किसी के साथ नहीं जाना। वो मेरे मामू नहीं थे, ही वॉज अ पार्ट ऑफ अ गैंग जो बच्चों को उस टाइम पे अगवा कर रहे थे बाय कीपिंग एन आई ऑन ऑल ऑफ दोज पेरेंट्स जो बाई चांस कभी लेट हो जाएं और बच्चा स्कूल से आ रहा हो, बस से आ रहा हो, और वो इस तरीके से रिश्तेदार बन के बच्चे को रिसीव करें और वहाँ के वहीं ले जाएं। तो ये सीख अपने बच्चों को देना कि डू नॉट शेयर योर रूम विद एनी थर्ड पर्सन, राइट? डू नॉट ट्रस्ट एनी वन एक्सेप्ट फॉर योर पेरेंट्स, एंड ऑलवेज मेंटेन बाउंड्रीज विद everyone is very important. अब कोई बुरा माने या भला, मेरा मैसेज बहुत क्लियर है। If the room is being shared, shame. What is happening? साहिबा, do you have any sense? अपनी खुद की बेटी के साथ अब ऐसा करेंगी? अरे यार, मतलब यहाँ पे इनफैक्ट इसका भाई भी मैंने देखा है, एक बहुत अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, जनाब की मैं बात कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि जाहिद की तरह उसने एक्ट कुछ भी ऐसा करा हो जहाँ पे कोई बच्ची अनकंफर्टेबल फील करे। बच्चियों के पास तक नहीं जाता, दूर दूर से बात कर लेता है। एंड जाहिद का कुछ बिहेवियर अजीब सा होते जा रहा है। साहिबा को ही समझाना पड़ेगा कि व्लॉग और नो व्लॉग, एक तो डिस्टेंस मेंटेन करो, और दूसरी बात, ठीक है आपने किसी को हायर करा हुआ है, एडिटर हायर करा, वो जिम्मेदारी आपकी है कि बच्चियों से वो दूर रहे। बहुत अच्छा है, बहुत ही कंसिस्टेंटली वर्क करता है, हार्ड वर्किंग है, उसमें कोई शक नहीं है, बट बच्चियों से दूर रखिए। मैं तो सच बता रही हूँ, ये कोई रिएक्शन में बनाने नहीं वाली थी, बट द मोमेंट आई सॉ नेहा की पॉडकास्ट, नेहा का ये वीडियो जो उन्होंने अभी अपलोड करा है, गेस 1 दिन पहले ही करा है, उस पर 45K व्यूज़ हैं, एंड आई सॉ दिस कॉमेंट एंड आई वॉज शॉक्ड कि अगर एक ही रूम में तीनों हैं तो क्यों है, क्यों बच्चियों के लिए अलग से रूम नहीं है और बच्चियों के लिए अलग से प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट नहीं है। गलत बात हो रही है। और यही बात मैंने उस दिन मैडम के लिए भी कही थी, कई बार भरम दादा के साथ, निक्कू के साथ बच्चे को भेज देती हैं खेलने। नो, नॉट एट ऑल। बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, माँ बाप के साथ ही होना चाहिए। और थर्ड पर्सन मैक्सिमम क्या, दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, बस, और कोई नहीं। वो तो खैर अपने ही हुए ना, बट और कोई नहीं। और बाकी मुझे ना एक बात और कहनी है, अभी मैंने पढ़ा है और भी कमेंट्स आ रखे हैं, नेहा के ही चैनल पे आ रखे हैं। किसी ने बोला कि सगा भाई, फादर भी एक टाइम के बाद जब बच्ची बड़ी हो जाती है ना, तो वो कभी इतने करीब नहीं आते हैं। अगर माँ बेटी बहन सो रही हो इस तरीके से, कभी भी इतने करीब आके ना, बच्चा हो या कोई भी हो, ऐसे नहीं करेंगे। जाहिद नीड्स टू अंडरस्टैंड कि भाई थोड़ा सा संभल जा, थोड़ा समझदार हो और अपनी एज की तरह एक्ट करो। ना, लीव एज, लीव इट। एज अ मैन हु इज रिस्पेक्टेड एंड हु रिस्पेक्ट्स बाउंड्रीज, वैसे एक्ट करो,
ठीक है, इट्स टाइम, वरना इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड। इस घर में जो भी हो रहा है इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड। मजाक चल रहा है क्या? बच्चियों की इज्जत मजाक थोड़ी ना होती है। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। एंड यस्टरडे वाली पॉडकास्ट में बड़े प्यारे प्यारे आपने कमेंट्स करे हैं। इतना एक्चुअली मुझे इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा करना आजकल बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है इन चीज़ों से। बट ठीक है, जब ज़रूरी है तो करना ही पड़ता है। मैं आज तक, आपने देखा होगा, कुछ टाइम से रिएक्शन दे रही थी। आई वॉज बीइंग वेरी सटल। और कारण क्या था कि कुछ टाइम से अब मेरा यही एम था कि मैं सिर्फ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दूँ, विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ हेट, एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म जो किसी को हर्ट कर सकता है। बट कभी कभी ठीक है, हेट तो इसमें भी नहीं थी, बट हाँ, कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा एक्सट्रीम रिएक्शन भी देना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, जैसे जाहिद ने अपनी बाउंड्रीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। तो इसलिए कभी कभी थोड़ा सा दिल पक्का करके ऐसा रिएक्शन देना पड़ता है कि व्लॉगर समझे कि भाई ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, जो बच्चियों की सुरक्षा को हल्के में ले रहे हैं, वो आप ना करें। बहरहाल, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स, फॉर बीइंग सो काइंड इन द कमेंट सेक्शन। एज आई हैव टोल्ड बिफोर एज वेल, 11th को है ग्रुप सेशन, प्लीज ज्वाइन द सेम। मेल मी एट akcmiracles@gmail.com। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ये सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीजिएगा ज़रूर। AK मिरेकल्स मेरा दूसरा चैनल है, जाइएगा, देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और एलवे से अपने सारी विशेस को फुलफिल कीजिएगा। और मुझे एक और तरीका है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका एक बहुत बढ़िया तरीका है, फरी बच्चों को खाना खिलाइए, ठंड से बचाइए, घर में लीजिए, शेल्टर दीजिए, और दैट बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।